जय हिंद। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस साबरमती के आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, ये जो साबरमती रेलवे स्टेशन है, यहाँ 2 रेलवे स्टेशन हैं और उसके बिल्कुल करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है और एक बहुत ही रमणीय वातावरण है। यहाँ पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम आई अवलोकन करने के लिए और पता चला कि महाराष्ट्र से हमारे भाई भारी संख्या में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी क्या इनके मन में उम्मीद है, क्या तरंग है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप बताएं आपका परिचय। संचित दिलीपराव देशमुख। बताएं कितने लोग आए। लगभग 22 जने हैं। 22 जने हैं जी। तो कैसे प्रोग्राम बना। हम अमरावती से स्टार्ट हुए। अहमदाबाद यहाँ पे हमारे पहला हॉल्ट हमारा यहीं पे था। ऐसे हम आए तो हम वर्धा से हमारा तो हम सोचे, बहुत बार हमने साबरमती के बारे में सोचा है। एक बार जाके यहाँ पे देखना था, तो फिर हमारे दोस्त योगी जी के डुकले, इनको इनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जी जी, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे साबरमती आश्रम के बारे में। ये जो आश्रम है जिनका महात्मा गांधी जी का, ये हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक इसकी छोटी सी ब्रांच जो वर्धा में है, वहाँ हम बहुत बार गए हुए। उस पर इंस्पायर होकर हम एक बार ये देखना चाहते थे कि यहाँ का कैसा क्या है, यहाँ का वातावरण कैसा है और यहाँ पे गांधी जी रहे, कहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ क्या क्या किया, ये हम देखने के लिए आज स्पेशली यहाँ पे हैं। तो गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने बचपन से सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज उसी पुण्य भूमि पर हैं आप। सर, साबरमती एक ऐसा स्थित है अभी यहाँ पे गुजरात में, और इसमें हम देखना चाहते थे कि किस टाइप से गांधी जी का जीवन गया, उस बारे में क्या क्या लोकेशन यहाँ पे है, किस तरीके से कुछ जो चीज़ें यहाँ पे पुरानी तरीके से जो लोकेटेड है, उसका भी हम अभ्यास किस तरह कर सके। हम हमारे आगे वाली पीढ़ी को, हमारे जो महाराष्ट्र में है, इनको भी हम बता सके कि क्या है, किस चीज़ की कौन सी चीज़ की वहाँ पे महत्व है। उस टाइप में मैंने बोला चलो हम कि साबरमती आए हैं तो यहाँ देख के चलिए। और हमारा महाराष्ट्र से हम लोकेशन देखिए, पहले हमको साबरमती जाने का है, फिर यहाँ से हमारा आगे जो प्रवास है वो हम शुरू करेंगे। जी, एक तरह से अध्ययन यात्रा है। जी हाँ। और जितने भी लोग हैं वो अलग अलग प्रोफेशन के हैं। जी हाँ, पूरे अलग। और हमारे बीच वरिष्ठ नागरिक भी हैं। जी, गांधी जी को क्या, आपका तो चेहरा भी लगता है एकदम गांधी जी के काफ़ी कुछ कहना चाहेंगे। आपको तो गांधी बनाकर ही यहाँ लाया गया है, लग रहा है। क्या कहेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे, मिले थे गांधी जी से कभी। नहीं बाबा, का नहीं मिले थे। अच्छा, 48 में उनकी है ना, 30 जनवरी 1948 को। और कोई बताना चाहेंगे आप लोगों में गांधी जी के बारे में कि आप लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा, उसी स्थल पर हैं। अच्छा, 12 साल यहाँ गांधी जी साबरमती आश्रम में कस्तूरबा गांधी के साथ रहे थे। जी बताइए। नहीं, जैसे मैं इंद्रनील देशमुख अमरावती से हूँ। जैसे जैसे इतिहास खोलते जाएंगे ना, तो इतिहास ऐसी चीज़ है, उसमें जाएंगे उस वैसी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो हम भी इसी तरह से यहाँ पे आए कि यहाँ पे जाएंगे तो 2% तो पता चलेगा ना। हमें गांधी जी के बारे में 2 ही चीज़ें पता है, दांडी यात्रा और अहिंसा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सिखाया नहीं गया वो यहाँ पर आके हमको मिल जाएगा। वो इसी सोच को साथ में रख के है। हम 22 लोग हैं, तो इसी सभी अमरावती से। सभी अमरावती से। जी हाँ, तो अमरावती में जो है वो गांधी जी के बारे में जाकर आप लोग बताएंगे। तो हमने देखा ही है। जी। लेकिन वर्धा में तो हमने वहाँ पे देखा ही है। लेकिन यहाँ पर आके उसका बड़ा सा जो भंडार है, नॉलेज का जो भंडार है, वो देखना चाहते थे और एक बार समझना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए। यहाँ तो अमरावती के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो गांधी जी से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, प्रेरित होना चाहते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ महिला विजिटर्स भी आई हुई हैं। तो साबरमती आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से आई आप। हम तो दिल्ली से आए हैं। अरे वाह, हाँ जी। भारत की राजधानी दिल्ली से आई हैं। क्या नाम है आपका। मेरा कुसुम। कुसुम जी, ये बताएं गांधी जी के बारे में क्या समझ रखती हैं और यहाँ आने पर कैसा ऊर्जा महसूस कर रही हैं। अभी आए हैं जी, अभी देखें। हाँ, मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बताएं, दिल्ली से आए हैं। जी, दिल्ली से कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्वायरमेंट जो है हरा भरा। अभी देखते हैं, अभी मोर भी देखेंगे। हाँ जी, जी हाँ, आप आगे जाने मोर भी देखेंगे। अच्छा है। आइए बिल्कुल। और महिला दिवस है, गांधी जी के महिला दिवस पर कुछ बताना चाहेंगे। 8 मार्च उतना महिला कम दिवस है। मनाया जाता है। हाँ जी।
हम लोग महिला दिवस की भी बात करेंगे और गांधी जी का महिलाओं को लेकर क्या विचार रहा है। और दिल्ली से ये महिलाएं साबरमती आश्रम में आई हैं। कुछ बोलना चाहेंगे गांधी जी के बारे में? बड़ा अच्छा हमें लगा यहाँ के। नाम और बता दीजिए। मेरा नाम समंदर सिंह है, मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, सब इंस्पेक्टर करण। और मैं यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। देखे अभी और देखेंगे, हमने यहाँ घूमने के लिए ही आए हैं। जी 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 जी, काफ़ी लोग हैं दिल्ली से यहाँ पधार रहे हैं और साबरमती आश्रम को देखना जिज्ञासा है कि यहाँ किस तरह का जो है वातावरण है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत ही हरा भरा वातावरण है और वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। एक अवलोकन कर लीजिए कि इस तरह के एग्जीबिशन भी लगे हुए हैं। गांधी की पूरी जीवनी यहाँ पर जब लिखा हुआ है। महात्मा गांधी का कहना था कि जहाँ एक तरफ विदेशियों की लोहे की सलाखें हैं तो दूसरी तरफ माँ प्रकृति का सानिध्य है। सत्य की खोज करने और अभय बनने के लिए ये स्थल सबसे योग्य है। साबरमती आश्रम के बारे में गांधी जी के ये विचार। और आश्रम के बारे में कहा जाता है कि इसका अर्थ है यहाँ सामुदायिक धार्मिक जीवन। किंतु आप तत्काल पूछेंगे धर्म क्या है, तो गांधी जी का कहना हो था कि वो धर्म नहीं जो संसार के धर्म ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात प्राप्त होता है। वास्तव में वह धर्म बुद्धि ग्राह्य नहीं है, हृदय ग्राह्य है। ये हमारे बाहर की चीज़ नहीं है। इस तत्व को तो हम अपने अंदर से उद्भुत और विकसित करना पड़ेगा। यदि हम कोई काम सही ढंग से करना चाहते हैं तो उसे स्थायी बनाना चाहते हैं, हमें धर्म की इस मूल प्रवृत्ति को जागृत करना होगा। बहुत सारी बातें गांधी जी के उसमें कही गई हैं और भारत में महात्मा गांधी का पहला आश्रम के बारे में ये लिखा गया है कि गांधी जी ने 25 मई 1915 को भारत में अहमदाबाद के कोचरब विस्तार में प्रथम आश्रम स्थापित किया। कोचरब आश्रम जो बैरिस्टर जीवन का लाल देसाई के बंगले में किराए पे था, आज़ादी के संघर्ष का एवं समाज सुधार का प्रमुख केंद्र बन गया। तो इस तरह से गांधी जी के सारे एग्जीबिशन को यहाँ पर दिखाया गया है और गांधी जी पूरे विश्व के रहे हैं। और ये है आश्रम का कोचरब से साबरमती नदी तट पर स्थानांतरण का ये चित्र है। तो महात्मा गांधी जो हैं वो विश्व के नेता बन गए क्योंकि उनके सकारात्मक विचारों ने लोगों को प्रेरित किया। उनके विचार लोगों को आकर्षित करते थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र प्रदर्शनी भी लगी हुई है। हमारे महापुरुषों के फोटोग्राफ्स और उनके बारे में उनके विचार भी लिखे हुए हैं और हर प्रोफेशन के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर प्रेरित हो रहे हैं। गांधी जी का कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और यहाँ पर एक प्रतिमा भी गांधी जी की लगी हुई है। तो ये चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से भी जो है अवलोकन किया जा रहा है। ठक्कर बापा के साथ महात्मा गांधी की ये तस्वीर यहाँ लगी हुई है। बट रेयरेस्ट तस्वीरें जो हैं साबरमती आश्रम में आपको देखने को मिल जाएंगी और जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो इस भावना से आते हैं कि आज़ादी का जो आंदोलन था वो कैसे आगे बढ़ा, महात्मा गांधी ने उसमें अपना क्या योगदान दिया, उन सब बातों को यहाँ चित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से उकेरा गया है। तो यही खासियत होती है कि इस तरह के जो दुर्लभ तस्वीरें हैं उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए म्यूज़ियम की आवश्यकता होती है और साबरमती आश्रम में गांधी जी की रेयरेस्ट तस्वीरें, तैलचित्र वो आदि यहाँ पर लगाए गए हैं। गांधी जी के बहुत सारे विचार हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं जो गुजराती में भी हैं और हिंदी में भी हैं। सत्याग्रह एक दुधारी तलवार है, उसे जिस तरह काम में लाना चाहो उस तरह काम में ला सकते हो। चलाने वाला और जिसके ऊपर वो चलती है दोनों सुखी होते हैं। वो रक्तपात नहीं करती फिर भी परिणाम उससे कहीं बड़ा प्रस्तुत कर सकती है। उसे जंग नहीं लग सकता और उसे कोई ले नहीं जा सकता। ये सब विचार जो हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए समय चाहिए और समय लेकर अगर आप आते हैं तो गांधी जी के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है। और यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु जो लोग आते हैं उन
से भी मिलने का अवसर प्राप्त होता है। पूरे भारत से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इन सब प्रदर्शनियों का अवलोकन कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी केवल भारत ही नहीं विश्व के नेता थे। विश्व अहिंसा दिवस उनकी जयंती 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने जीवन में संकल्प लिया, अंग्रेज़ों को बिना किसी हत्या और रक्तपात के वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। अपनी विचारधारा को उन्होंने हर जगह पहुंचाया और हृदय परिवर्तन की वो बात किया करते थे। तो ये थे हमारे महात्मा गांधी। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय कुमार मन्ना, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात।